बीच में रहकर आपकी सेवा करूंगा। माताओं की रक्षा के लिए अपने के लिए केवल आपको बटन दबाना, उसमें डायल वगैरह नंबर सब जीपीआरएस से जुड़े रहेंगे नेटवर्क से, तो आप बटन किसी दबाएंगे। 15 साल सत्ता से दूर रही कांग्रेस पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव मैदान में वक्त बदलाव के स्लोगन के साथ उतरी है और उनके प्रत्याशी गांव-गांव जाकर के, शहर-शहर जाकर के अपने लिए वोट भी इसी स्लोगन के साथ वोट की मांग कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है नीमच के वे कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पाटीदार। उनसे जानेंगे कि वक्त बदलाव का क्या उनको नजर आ रहा है कि गाँव में वक्त है बदलाव का। सर, हम जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था हमको, वक्त है बदलाव का, उसको लेकर हम गांव-गांव जा रहे हैं और उस वक्त है बदलाव का हमें अपार समर्थन मिल रहा है और हमें जनता ने जो जिस विश्वास के साथ हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, हम उससे गारंटी के साथ कह सकते हैं और अब हम जनता से यही अपेक्षा कर रहे हैं, हम उनके ये आशीर्वाद मांग रहे हैं कि समय परिवर्तनशील है और वक्त है बदलाव का, इसमें हमें आप आशीर्वाद दें और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकें। वैसा वक्त है बदलाव का क्या कहेंगे? मैं कहूंगा उसकी बजाय तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक दिन भर हमारे दौरे में देखें और लोगों का उत्साह देखें, वो अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। मैंने स्वयं ने 3 विधानसभा चुनाव लड़े और 2 लोकसभा चुनाव का नीमच विधानसभा क्षेत्र में पूरा संचालन कर दौरे करें और अभी भी पहले दिन से हर दौरा कार्यक्रम में हम साथ घूम रहे हैं और राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा परिवर्तन है कि नीमच विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यनारायण जी पाटीदार की जीत सुनिश्चित है। ये चाहे मेरी पूर्व घोषणा मान ले, मैं परिणाम के बाद भी आपसे इस बात पे चर्चा करूंगा। इसका बड़ा परिणाम यह है कि किसान वर्ग में बहुत भयंकर आक्रोश है। उनकी फसलों का भाव नहीं मिला, फसल की भाव मांगते हैं के लिए मांग करते हैं तो गोलियां चलाई जाती है। सोयाबीन खेत में कटी हुई खड़ी है, बारिश से नष्ट हो गई, फसल बीमे का कोई लाभ नहीं मिलता है। हमारी फसलें सोयाबीन का 5200 की जगह 3500-3600 बिकी। लहसुन की हालत देखो आप, खसखस के दाने की हालत देखो और किसान पूर्ण रूप से त्रस्त है। और दुर्भाग्य से सरकार ने तो ध्यान दिया है या नहीं दिया, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि पिछले 5 साल से हैं, उनके प्रति भी क्षेत्र में पार्टी से भी ज्यादा व्यक्तिगत आक्रोश ज्यादा है और विशेष रूप से इस लसूड़ी तिंवर से लेके बोरदिया कला और भौरासा क्षेत्र में, जो कि पूर्व में भाजपा का एक गढ़ माना जाता है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अच्छे बहुमत मिलता है। लेकिन आज हम सुबह से गांव में घूम रहे हैं, प्रत्येक गांव में ये कहा गया कि 5 साल में वो एक बार भी नहीं आए, न 1 रुपया विकास कार्य के लिए दिया। अब उनकी क्या मानसिकता इस बेल्ट के लिए है मुझे समझ में नहीं आता है। और निश्चित रूप से कल हम पीपलिया बाग और उधर गए थे जो कि नीमच से लगा हुआ है। पीपलिया बाग, लक्ष्मी, लांच, पीपलिया गुजर, सोकड़ी, पावटी, बम्बोरी, किसी भी गांव में वो एक बार भी नहीं गए और न कोई विकास राशि उनने कराई। मेरे को तो अब 2 दिन में घूमने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा कि वो 5 साल करते कहाँ रहे, वो 5 साल कहाँ समय बिताया उनने। तो मैं इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से पूर्ण रूप से आश्वस्त आपको भी करना चाहता हूं और इसके माध्यम से मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि भारी बहुमत से नीमच के सत्यनारायण जी पाटीदार को जिताएं, अन्य सभी सीटों पे भी कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाएं। भाई साहब, जैसा ही कहा कि पूरा विश्वास है नंदकिशोर जी पटेल साहब को तो कि वक्त बदलाव का आ गया है। क्या इस स्लोगन को लेकर आप जब जनता के बीच जा रहे तो क्या नजर आ रहा है वक्त बदलाव का? देखिए, जो स्लोगन दिया है ये प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन अवश्य होता है और विगत 15 वर्षों से जो भाजपा की सरकार के अंदर भ्रष्टाचार से लेकर आम सर्वहारा वर्ग का शोषण किया गया जनप्रतिनिधियों द्वारा और सरकार द्वारा, उसका परिवर्तन के रूप में और बदलाव के रूप में हमको नीमच विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त रूप से मिल रहा है। चुनाव मैं विगत 35 सालों से राजनीति के अंदर हूं और कई चुनावों का मैंने अनुभव लिया है, मैं स्वयं भी चुनाव लड़ा हूं, परंतु जो परिवर्तन अभी देखने को मिल रहा है, पहले पूर्व के अंदर परिवर्तन नीमच अर्ध शहरी क्षेत्र है, शहरी इलाकों में जो परिवर्तन होता था उसका असर ग्रामीण इलाकों में पड़ता था, पर पहली बार मेरे को देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र का असर, ग्रामीण क्षेत्र में जो कांग्रेस को बढ़त मिल रही है और जो एंटी इनकम्बेंसी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ है, वो लहर
अब शहर के अंदर 20 तारीख के बाद घुसेगी और वो लहर तहस नहस कर देगी भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस का उम्मीदवार हमारा जीत के आएगा। वक्त है बदलाव का। क्या गाँव में नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। हम सुबह हरमते पवार में गए, सारे 50 युवा हमारे सोनिया राजपूत समाज के हैं, जो दिलीप सिंह परिहार की हठधर्मिता और उसकी निष्क्रियता की वजह से उनकी बार बार समाज को आपत्तिजनक टिप्पणियां करना और उनके बारे में अनगढ़ बातें करना, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी है और पूरा गांव कांग्रेस के माहौलमय हो गया है। आज यहाँ अपन गुलाब खेड़ी में भी खड़े हैं, यहाँ के युवा भी कांग्रेस को समर्थन देने के लिए खड़े हैं और बोल रहे हैं कि वक्त है बदलाव का। क्या कहेंगे? वक्त है बदलाव का। वक्त बिल्कुल निश्चित बदलाव का है। जो युवाओं में जोश आप देख रहे हो, पूरी विधानसभा में, पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं में जोश है। ये व्यापम घोटाले की सरकार, किसानों की हत्यारी सरकार को अब युवाओं ने, किसानों ने, व्यापारियों ने, मजदूरों ने सोच लिया है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, नई सरकार लानी है और वक्त बदलाव का, और अब बदलाव निश्चित होगा। कांग्रेस की सरकार आएगी, किसानों की सरकार आएगी, व्यापारियों की सरकार आएगी, मजदूरों की सरकार आएगी, युवाओं की सरकार आएगी। क्या वक्त है बदलाव के स्लोगन के साथ क्या जनता के बीच जाएं और आप अपार समर्थन मिलेगा? आपको यह विश्वास है? पूर्ण रूप से अपार समर्थन मिलेगा। वास्तविकता में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने इस क्षेत्र को एक नारा दिया था मध्य प्रदेश को कि वक्त है बदलाव का, वास्तविकता में जिस युवाओं ने एक तरह से प्रेरणा लेकर वक्त है बदलाव का पूर्ण तरह से साबित कर दिया है। भय, भूख और भ्रष्टाचारी गुंडागिर्दी की सरकार को परिवर्तन का लहर पूरे प्रदेश में होने वाली है। इस तरह से हमारे यहाँ सत्यनारायण पाटीदार जी हजारों मतों से जीतेंगे। वक्त है बदलाव का। वक्त बिल्कुल बदलाव का है, क्योंकि किसानों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। आज भी भाव नहीं मिल रही किसानों को, और मजदूर वर्गों को भी बहुत परेशानी आ रही है। बार बार मंडी में माल बेचो, वहाँ भी लाइन लगाओ, पैसे लेने जाओ, वहाँ भी लाइन लगाओ। अभी यूरिया खाद की भी आप देखो लाइन लग रही है। तो हर जगह किसान परेशान है, इसलिए किसान चाहता है बदलाव जरूर हो। इसलिए मैं सत्यनारायण पाटीदार जी का सपोर्ट करता हूँ। लाइन में खड़ा है किसान। वक्त है बदलाव का। मेरे आसपास 2 युवा साथी खड़े हैं, वे इस बात का प्रमाण है कि वक्त बदलाव का है या नहीं। एक बहुत छोटा सा वाकया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ एक सरकारी स्कूल बंद हो गया था, जिसमें गांव वालों की इच्छा थी कि हम स्कूल पुनः चालू कराना चाहते हैं। बच्चों की संख्या कम है, हम संख्या बढ़ाकर स्कूल चालू कराना चाहते हैं। दोनों मेरे आसपास खड़े युवा साथी दिलीप जी के पास 4 बार आवेदन लेकर 2 हफ्ते तक गए। मैंने भी इन्हें सजेस्ट किया कि शासन चाहेगा तो जल्दी चालू हो जाएंगे, आप उनके पास जाइए। 4 सप्ताह का इंतजार करने के बाद हमने बच्चों के साथ धरना दिया, तब जाकर वह स्कूल चालू हुआ। उसके बाद भी विधायक साहब की 46 स्कूल बंद हुए थे, 45 आदमी बन पड़े, विधायक साहब के कान में जू तक नहीं रहेंगी। ये इस बात का सबूत है कि वे एक निष्क्रिय, निठल्ले विधायक है और जरूर वक्त बदलाव का और युवा अपने अधिकार के लड़ाई। वक्त है बदलाव का। क्या इसको मानेंगे आप? क्या वक्त है बदलाव का? बिल्कुल मानेंगे। पिछले 15 साल से बीजेपी की भ्रष्ट सरकार जो युवाओं के साथ, किसानों के साथ, उनने किसान अपनी उपज का मांगने गए तो उनको गोलियां दी। अब किसान बताएगा उनको कि क्या होता है। अब उनके जनप्रतिनिधियों को अब बताएगा कि क्या होता है किसान मजबूती से सत्यनारायण पाटीदार के साथ चल रहा है और अच्छी तरह से वोटिंग करे। 28 तारीख को वोटिंग करके बताएगा कि कैसे वक्त का बदलाव होता है। वक्त है बदलाव का। क्या मान रहे हैं कि जनता इसको स्लोगन को समझेगी और बदलेगी वक्त को? बिल्कुल, जनता इस स्लोगन को समझ चुकी है, समझेगी क्या। इसका उदाहरण अभी असेंबली में वार्ड में जहां कम से कम 50 युवाओं ने भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए और बदलाव का उन्होंने संकल्प लिया। इससे पहले परसों हम खेरमालिया गए थे, वहां पे भी कम से कम 5-10 परिवारों ने भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई और बदलाव के लिए तैयार है। यहाँ के युवा पहली बार ऐसा, इस गुलाब खेड़ी में पहली बार, मैं भी पिछले 10-15 सालों से राजनीति में आता हूँ, पहली बार इस बदलाव का माहौल देखा। इतने युवाओं ने जोश से कांग्रेस के उम्मीदवार का स्वागत किया है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सत्यनारायण पाटीदार और उनके साथ जो है कई कांग्रेस के पदाधिकारी और वो भी मौजूद थे और उन्होंने भी इस ठोक ठाक के ये बात कही है कि हमारा जो राहुल गांधी जी ने स्लोगन दिया है जो वक्त है बदलाव का, उसके सहारे वे जनता के बीच में जा रहे हैं और वक्त बदलेगा और उनकी सरकार बन पाएगी और सत्यनारायण पाटीदार भी यहाँ से जीत पाएंगे। कैमरामैन मुश्ताक अली के साथ श्याम गुर्जर।